तो आज हमारा ये सेकंड सीरीज है इसकी। तो फर्स्ट सीरीज में हमने क्वांटीकरण के नियम पे क्वेश्चंस किए थे कल। तो आज हम करेंगे कूलाम के नियम पे। जैसा कल बोला था हमने कि आज वीडियो बनने वाली है, तो आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता है क्या है? बेसिकली ये दो परमाणु पे काम करता है। अगर दो परमाणु हों, आपस में एक दूसरे को आकर्षण करें या प्रतिकर्षण करें, तो उसके बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं हमारे इसी पर बेस्ड हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पर कि दो प्रोटोनों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻19 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या दो बिंदु, दो प्रोटोन है, तो हमने दो बना दिए, एक ही बना दिया, एक ही बना दिया। अब प्रोटोन है, प्रोटोन मतलब धनावेश है। Q बराबर Ne से हम निकालेंगे तो आवेश निकल के आ जाएगा इसके अंदर। तो दो प्रोटॉन है, अलग अलग होंगे तो नंबर 1 1 करके आएंगे, N = 1 आएगा। और जो E है, E की वैल्यू हम रख देंगे। तो Q बराबर Ne फार्मूले से हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका हो गया और इसका हो गया। तो ये दोनों आवेश हो गए, ये प्रोटोन हो गए। इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, देखो इसने प्रतिकर्षण पहले ही बोल दिया क्योंकि सेम चार्ज हैं दोनों के दोनों, क्योंकि प्रोटोन पे धन आवेश होता है। ठीक है, तो दोनों का रख दिया, हमने लिख दिया सब कुछ। Q1 था, Q2 था, जो जो हमको दे रखा सब रख दिया। और जो दूरी है उसको भी लिख दिया। दूरी इसने दे रखी थी 4 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 मीटर। ठीक है, तो 19 मीटर रख दिया। रखने की बात आई तो फॉर्मूला लगा दिया हमने 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो 1/4πε0 की वैल्यू है ये हमको याद करना पड़ेगा। बोर्ड में तो मिल जाएगा लेकिन स्कूल्स के पेपर वगैरह में नहीं मिलता ये। तो 9 × 10⁻9 सिंपल ही है। और जो Q1 था उसको रखा, जो Q2 था उसको रखा, जो R था R को लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, सिंपल सी वही करा, पूरी प्रोसेस वही है, बस इसको ओपन कर दिया। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज़ अंदर वाली तो 2 बार गुणा करना है। अगर 4 लिखा तो 4 को 4 × 4 लिखना है, 5 होता तो 5 × 5 लिखना है। तो इसको 4 × 4 लिख दिया और 10⁻⁻19 को 2 बार लिख दिया। अब इस वाले पावर से ये वाली पावर कट जाएगी और इस वाली पावर से ये वाली पावर कट जाएगी। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। अब कितना बचा, 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 1.6। अब देखो दशमलव हटाया तो 0 बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 16 के पहाड़े में 160 10 बार में आता है, 10 बार में आ गया। ठीक है, और इसका पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, तो 100 हो गया ये। ठीक, तो 100 लिख दिया और ये तो कट गया हमारा। ठीक है, 16 से कट गया था ये, तो ये वाला 16 बचा है। 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर काट दिया, 2 चक 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया, 9 चक 36/25 गुणा 10⁻9 और भाग करा तो हो गया 1.44 10⁻⁻9 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने लायक है ये क्वेश्चन। कूलाम के नियम पे आधारित है। इसकी तरह से एक क्वेश्चन और भी है जो हम कर रहे हैं अभी। अब देखो ये दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब 30 सेंटीमीटर है, हमको पता है जो आर होती है इसकी वो हमेशा लिया जाता है हमको मीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है इसने। अब पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। इनके बीच कितना बल लगेगा, ये हमें बल निकालना है। तो हमने 2 गोले बना दिए, एक गोला ये है, एक गोला ये है। इस पर आवेश लिख दिया जो भी था इसका, कूलम ये सी उसका मात्रक है। ठीक, कूलम का मात्रा इसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। बीच की जो दूरी थी उसको चेंज करके लिख दिया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे करता तुम भी। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, पॉइंट वगैरह मत लगाना, सीधे करना 10⁻⁻2 से। ठीक, और Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, R लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें लिखने में। दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करें, प्रतिकर्षित करें या कितना भी बल लगाएं हमको नहीं पता। ठीक है, तो जो भी बल लगाएंगे, कितना बल लगेगा हम देख लेंगे। तो बल लगेगा तो कूलम का नियम आएगा। तो कूलम का नियम हमने अप्लाई कर दिया, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सारी वैल्यू रखी गई है, 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 और ये 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब 30 × 30 मतलब कितना हो गया, 900 और 2 दूनी 4 कर देंगे, या गुणा करके लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। ये हमारे पास आ गया। अब 9 से 100 बार कट गया ये। ठीक, उसके बाद में कितना हुआ,
100 बचा, 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 कितना हो गया, माइनस का 2, 10 की पावर -2, जब 10 की पावर -2 नीचे से ऊपर गया तो हो गया 10 की पावर 2, माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो गया, और सेम जो था उसको उतार दिया हमने यहाँ पर, और देखो 7 दूनी 14, माइनस का 14, और कितना हो गया 11, 11 में से 14 गया तो कितना बचा 3, बड़ा कौन था 14, माइनस का था तो माइनस का 3 न्यूटन आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। एक क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये वाला कि कैसे आएगा, और तरह तरह से आता है, मतलब चेंज कर लेते हैं नंबर्स वगैरह, देखते जरा कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है 2009 हो, 11 हो, मतलब ये भी हो, 2005 भी हो, उसके बाद जितने भी आया है, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर क्वेश्चन बनने वाला होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब चेंजिंग देखो जरा इसके अंदर, दो धन आवेश 4e और e एक दूसरे से स्मॉल l दूरी पर स्थित हैं, एक तीसरा आवेश q इनके बीच किस प्रकार रखा जाए कि जिससे वह संतुलन की अवस्था में रहे। अब संतुलन की अवस्था से क्या मतलब हुआ, संतुलन की अवस्था से ये मतलब हुआ कि जब दोनों तरफ से बल लगाया जाएगा वो बराबर आएगा, ठीक है, वो एक दूसरे को स्थिर रखेगा, मतलब वो बीच के सेंटर पॉइंट पे होगा, मतलब बल स्थिर रहना चाहिए, मतलब दोनों को लगाएंगे ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ठीक है, जिधर है उधर का उधर रहेगा, ठीक है, ना इधर ज़्यादा खींचेगा ना इधर ज़्यादा खींचेगा, जहाँ होगा बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसी को अथवा में करके दे दिया, 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है, 1 कूलाम के तीसरे आवेश को दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह अप्रभावित रहे, मतलब संतुलन की अवस्था में रहे, उसी को बता रहा है ये, ठीक है। अब इसने क्या करा है, 4 गुलाम है, इसमें 4e था, इसमें 1 गुलाम था, इसमें e था, इसके अंदर जो दूरी है 3 मीटर है, इसने l मीटर दे दी है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये वाला आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो नंबर वाला है और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को सॉल्व किया गया। और एक चीज़ और भी है, इसमें जहाँ e दे रखा है वहाँ पर कई बार पेपर में a दे रखा है, स्मॉल a, 4a और a, ठीक है। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन अपने आप बना लेता है घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चन वही है, वो पैटर्न भी वही है। अब संतुलन की अवस्था में लगेगा तो दोनों तरफ से बल लगेंगे, बराबर लगेंगे, तो F1 बराबर F2 कर दिया हमने। F1 बराबर क्या हो गया, अब जो बिंदु आवेश है स्थिर बिंदु है तो आपस में कौन सा बल लगाएंगे, कूलाम का नियम, तो वही हो जाएगा कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम का नियम ही कहते हैं। तो ये हो गया Q1, ये इसके लिए हो गया Q2, तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आर। अच्छा, इसमें देखो जरा चेंज कर रखा थोड़ा सा, पूरी दूरी तो इसने दे रखी थी स्मॉल एल, लेकिन हमको पता नहीं था कहाँ रखना है, तो हमने अपने मन से यहाँ रख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली हमने कि x मीटर पे रखा पड़ा है। अब जो बच गया वो ये रहेगा। अब बचा हुआ कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ में से इस छोटी सी लेंथ को हम घटा देते हैं, तो जो बचेगा वो ये आ जाएगा। तो हमने यही करा, पूरी लेंथ थी हमारे पास l में से इस x को घटा दिया तो l - x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से निकल के आ गया। इसके लिए कितना x है, तो x का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, Q × E अपॉन l - x का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो 1/4πε0 इधर पे भी था इधर पे भी था, कट गया, E स्मॉल ई कट गया, Q से Q कट गया, कितना बचा 4/x² इक्वल्स टू 1/l - x का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो इसमें 2/x कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर दोनों को दे दिया, इसका भी निकाल के इसमें निकाला, होल पे कर दिया। अब ओपन करेंगे 2 दूनी 4 फिर से हो जाएगा और x² फिर से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा कि जो स्क्वायर है इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए उसको कुछ चाहिए, तो देखो होल स्क्वायर नीचे था तो एक को भी एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, और होल स्क्वायर से रूट कट जाता है। 10th क्लास में बहुत किया हमने ये, स्क्वायर का रूट बनाना है, रूट से स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 2/x 1/l - x, ठीक है, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इसमें, तो कितना हो गया 2l - x इक्वल्स टू x। अब इसकी पहले इसमें करी फिर इसकी इसमें कर दी, ठीक है। तो 2l - का 2x इक्वल्स टू x, माइनस उधर आके प्लस का हो जाता है, ठीक। तो 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि माइनस हो जाके प्लस का हो जाता है, प्लस हो जाके माइनस का हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है उसका। तो कितना हो गया 3x हो गया, तो इस वाले को हमने वहाँ लिख लिया, तो 3x बराबर कितना हो गया 2l। अब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो गया 2/3l मीटर, ठीक, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो ये रहे हमारे पास ये कूलाम के नियम पे आधारित क्वेश्चन, इतना ही कर लो, बहुत है, इनफ है ये। और एक आधा क्वेश्चन जो रहता है वो हम देखेंगे, लेकिन अगले जो सीरीज़ रहेगी हमारी, तो अगला रहेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र,
की तीव्रता, इस पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो वाले होंगे। और फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय पे भी चलेंगे हम, गॉस की प्रमेय से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो उन पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।